नोबिता के पड़ोस में एक धूप वाला दिन था और डोरेमोन अपने कमरे में व्यस्त था, अपने नवीनतम आविष्कार के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। नोबिता, जो फर्श पर बैठी थी, डोरेमोन का काम देख रही थी, ने अचानक पूछा, डोरेमोन, क्या तुम एक ऐसा गैजेट बना सकती हो जो मुझे हमेशा सच बताने के लिए मजबूर कर दे? डोरेमोन ने अपने काम से ऊपर देखा और मुस्कुराया। ओह, यह एक अच्छा विचार है नोबिता, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहूँगा कि यह आसान नहीं होगा। हर समय सच बताना बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर जब यह कठिन या शर्मनाक हो। नोबिता की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर समय ईमानदार रहना चाहता हूँ। डोरेमोन मुस्कुराए और अपने गैजेट पर काम करना जारी रखा। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने एक छोटी चमकदार घड़ी पकड़ी। देखो, सत्यवक्ता 3000। डोरेमोन से घड़ी लेते ही नोबिता की आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, यह बहुत अच्छा है, डोरेमोन ने समझाया। यह घड़ी आपको सच बताने पर मजबूर कर दे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन याद रखें, ईमानदारी हमेशा आसान नहीं होती है और कभी कभी यह आपको मुसीबत में डाल सकती है। नोबिता ने उत्सुकता से घड़ी पहन ली और एक अजीब सी सनसनी महसूस की। अचानक उन्होंने अपने सिर के अंदर एक आवाज सुनी जो कह रही थी, याद रखें नोबिता, सच बोलो चाहे कुछ भी हो। उत्साहित नोबिता घड़ी का परीक्षण करने के लिए उत्सुक होकर घर से बाहर भाग गई। वह रास्ते में अपनी दोस्त शिजुका से मिला और उससे पूछा कि क्या उसे उसकी नई शर्ट पसंद है। शिजुका ने विनम्रता से कहा, ओ, यह ठीक है नोबिता। लेकिन नोबिता को आश्चर्यचकित करते हुए उसने कहा, क्या आपको मेरी शर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है? शिजुका ने आश्चर्यचकित होकर देखा, लेकिन नोबिता ने आगे कहा, मुझे पता है कि यह मेरा पसंदीदा रंग नहीं है और यह मेरे लिए थोड़ा छोटा है। शिजुका हंस पड़ी और बोली, ठीक है नोबिता, तुम सही हो, लेकिन मैं दयालु होने की कोशिश कर रहा था। नोबिता को थोड़ी शर्म महसूस हुई, लेकिन वह खुश भी थी कि उसने सच कहा था। उन्होंने घड़ी पहनना जारी रखा और जल्द ही खुद को अपने पसंदीदा भोजन, जो वास्तव में उनकी माँ का खाना बनाना था, से लेकर अपने पसंदीदा शौक, जो वीडियो गेम खेल रहा था, तक हर चीज के बारे में सच बताते हुए पाया। हालांकि चीजें थोड़ी जटिल होने लगी जब नोबिता को अपनी गलतियों के बारे में सच बताना पड़ा। उसने गलती से अपनी माँ का पसंदीदा फूलदान तोड़ दिया और जब उसने उससे पूछा कि क्या उसने ऐसा किया है, तो उसने कहा, हाँ मैंने किया है। मैं फूलदान से खेल रहा था और वह मेरे हाथों से फिसल गया। उसकी माँ निराश थी, लेकिन नोबिता ने राहत महसूस की कि उसने सच कहा था। उसने उसे धीरे से डांटा और उसे भविष्य में और अधिक सावधान रहने के लिए कहा। जैसे जैसे दिन बीतता गया, नोबिता को एहसास हुआ कि हर समय सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता है। उन्हें अपनी गलतियों, अपनी भावनाओं और अपनी राय के बारे में ईमानदार होना पड़ता था। लेकिन उन्होंने यह भी सीखा कि यह इसके लायक था, क्योंकि इससे उन्हें गर्व और आत्मविश्वास महसूस हुआ। जब सूरज डूबने लगा तो नोबिता थककर लेकिन खुश होकर घर लौट आई। डोरेमोन उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उसका इंतजार कर रहा था। उन्होंने पूछा, नोबिता, आपका दिन कैसा रहा? नोबिता ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मैंने सीखा कि सच कहना हमेशा सबसे अच्छा विकल्प है, भले ही यह कठिन हो। डोरेमोन गर्व से चमक उठा। मुझे पता था कि तुम यह कर सकती हो नोबिता। ट्रूथ टेलर 3000 ने पूरी तरह से काम किया। नोबिता ने घड़ी को देखा और कहा, मुझे खुशी है कि मैंने आज इसे पहना है। मैंने ईमानदारी और सच्चे होने के बारे में बहुत कुछ सीखा। डोरेमोन मुस्कुराए और कहा, याद रखें नोबिता, ईमानदारी केवल सच कहने के बारे में नहीं है, यह दयालु और सम्मान पूर्ण होने के बारे में भी है। हमेशा दयालु होने की कोशिश करें, भले ही सच बोलते समय भी। नोबिता ने सिर हिलाकर जो सबक सीखा है उसके लिए आभारी महसूस किया। उस दिन से उन्होंने ट्रुथ टेलर 3000 पहनना जारी रखा, लेकिन उन्हें दया और सम्मान के बारे में डोरेमोन के शब्द भी याद आए। जैसे जैसे रात ढलती गई, नोबिता खुशी और संतुष्टि महसूस करते हुए सोने चली गई। वह जानता था कि वह हमेशा ईमानदार और दयालु रहने की कोशिश करेगा और वह उस जादुई घड़ी के लिए आभारी था जिसने उसे इतना महत्वपूर्ण सबक सिखाया था।